कि जिस पद्धति से और जिस विचारधारा से बीजेपी भारत को व्यवस्थित और परमानेंट राज बनाने के लिए एक प्रयास कर रही है कि पैसे की ताकत से। वोट चोरी पर कह दिया सर, अगर वोट चोरी होती कर्नाटक में, हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार कैसे आती है, हरियाणा में से सीटें कैसे आती, सेंटर में कोई कैसे बनते। इसका मतलब ये है कि आप वोट चोरी को ये कहते हो कि वोट चोरी होने के बाद भी अगर कांग्रेस आती है तो आप ये भी अंदाजा लगा लो कि 80% से ज्यादा लोग आज भी बीजेपी की कार्यशैली को पसंद नहीं करते। किसी राज्य में हो सकता है कि वो पसंद में समय लगे, जिस पसंद को हिमाचल समझ गया, जिस पसंद को और दूसरे राज्य कर्नाटक समझ गया, तेलंगाना समझ गया, लेकिन पसंद आने में और पसंद तेजी से आने में ये कार्य मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस अब ज्यादा सक्रिय रूप से कर रही है। राहुल गांधी जी के पिछले 1.5-2 साल के जो प्रयास हैं उसमें ये सारी चीजें उजागर होके आई हैं। और उजागर होने का मतलब ये, जिस देश की जनता को ये लगा कि तुम्हारी वोट से खिलवाड़ हो रहा है, और वोट का खिलवाड़ का सिर्फ हार जीत से नहीं, उनको ये लगने लगा कि कहीं वोट का अधिकार ही ना जाता रहे, तो वो जागृति अब समाज में आ रही है। और जब ये जागृति आएगी तो चोरी करने वाले के पैर नहीं होते, वो किसी न किसी रूप में उसको जाना पड़ेगा। देखिए, वीरेंद्र सिंह से पूछो तो मैं इस सरकार को 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं मानता, और इसकी वजह भी वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। इसकी वजह चंद्रबाबू नायडू भी है, इसकी वजह नीतीश भी हैं, यानी जिन लोगों के आसरे पे और सहारे पे आज ये सरकार टिकी हुई है, अगर उनसे ही धोखाधड़ी हुई तो क्या फिर भी वो अपनी पार्टी की बलि चढ़ने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये बात उभर के आ रही है। चुनाव के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। अब वो तो देखो 14 तारीख को सारी तस्वीर सामने आ जाएगी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस पद्धति से और जिस विचारधारा से बीजेपी भारत को व्यवस्थित और परमानेंट राज बनाने के लिए एक प्रयास कर रही है कि पैसे की ताकत से और धर्म का सहारा लेके, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को बांट के, वो अगर ये समझते हैं कि ये व्यवस्था उनके हाथ में परमानेंट आ जाएगी तो भूल जाओ। इस देश की जनता इन बातों को समझने लगी है, और समझ के ही ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समझ का ही प्रमाण है कि 400 सीट क्लेम करने वाले जब उनके मुंह से संविधान बदलने की बातें सामने आई हैं तो इसी जनता ने उसको 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और आंकड़े ये बताते हैं कि 79 ऐसी सीटें थी जिन पे कंट्रोवर्सी थी, और आज भी इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे सका कि वहां किसी ना किसी रूप में वोट की चोरी हुई है, वरना तो ये 160 पे आगे रुकते हैं।